हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आइए, आपका मॉम स्टोरी में स्वागत है। आज मैं गौतम अंडानी की सफलता की कहानी सुनाती हूँ। आज हम गुजरात के एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जो दौलत के मामले में अंबानी को भी टक्कर दे रहा है। हर दिन नए नए बेंच मार्क सेट कर रहा है और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे दुनिया में अपना दबदबा बना रहा है। हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अंडानी, जिन्हें एक वक्त था कि आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, लेकिन आज ये एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह और कोयले से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले तेल तक के से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इनके बारे में जानते हैं। अगर आप गौतम अंडानी की कामयाबी की राज जानना चाहते हैं तो देखिए उनकी ज़िंदगी और व्यापार का सफरनामा। गौतम अंडानी यूं ही रिलायंस इंडस्ट्री संस्थापक धीरू भाई अंबानी की ही तरह पहली पीढ़ी के बिजनेसमैन हैं, लेकिन आज उनकी नेट वर्थ बाकी उद्योगपतियों से कई ज़्यादा है, क्योंकि एक डायलॉग है जो गौतम अंडानी ने सिद्ध किया कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समय के साथ अंडानी को जो भी धंधा मिला उन्होंने उसे पूरे मन से किया और सक्सेस होते चले गए। लेकिन उनके फर्ज से अर्श तक पहुंचने तक का सफ़र काफ़ी कठिनाइयों से भरा हुआ है। इनका जन्म 1962 में अहमदाबाद के एक आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार में हुआ। पिता का छोटा सा काम था, लेकिन कुछ खास चल नहीं रहा था। ऐसे में वक्त के साथ आर्थिक हालत और बिगड़ते चले गए, जिसकी वजह से गौतम अंडानी को अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़नी पड़ी और काम के लिए हाथ पैर मारने पड़े। इसी बीच वह बड़े शहर बड़ी उम्मीदें लेकर कम उम्र में ही मुंबई आ गए, जहां शुरुआत में तो काफ़ी संघर्ष पड़ा, लेकिन कुछ वक्त के बाद उन्हें एक डायमंड सप्लायर के वहां नौकरी मिल गई। 3 सालों के बाद काम करने के बाद उन्हें समझ में आया कि ज़िंदगी में करना क्या है। इसीलिए वह नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू किया और ज्वेलरी बाजार में डायमंड ब्रोकरी की शुरुआत की। गौतम अंडानी को अपनी ज़िंदगी का राय पता था, यानी वो काम क्यों कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और कम उम्र में ही धंधा दौड़ा दिया। लेकिन उनकी किस्मत चमकी 1981 से, जब उनके बड़े भाई ने उन्हें अहमदाबाद बुलाया। दरअसल भाई ने सामानों को लपेटने वाला प्लास्टिक की एक कंपनी खरीदी, मगर वो चल नहीं रही थी, क्योंकि जो कच्चा माल चाहिए था वो ज़रूरत के हिसाब से नहीं मिल पा रहा था और बाहर देशों से कच्चे माल को एक्सपोर्ट करना पड़ रहा था। ऐसे में इसे एक अवसर के तौर पर देखते हुए उसे अंडानी ने कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स का आयात शुरू किया और 1988 में शुरू की अंडानी एक्सपोर्ट्स, जिसका नाम बदलकर बाद में अंडानी इंटरप्राइजेज कर दिया गया। इसमें धातु, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और कपड़े की कमोडिटी ट्रेनिंग थी। काम चल पड़ा तो कुछ ही साल में ये कंपनी और अंडानी इस बिजनेस में बड़ा नाम बन गया और फिर 1994 में अंडानी इंटरप्राइजेज को शेयर बाजार में लिस्ट पर कर दिया गया। फिर साल आया 1995 का, तो ये वह साल था जिसने आज उनके इस मुकाम तक पहुंचने की नींव रखी, क्योंकि इस वक्त गुजरात सरकार पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी की तलाश कर रही थी। ऐसे में जैसे ही खबर अंडानी तक पहुंची, उन्हें कमाई का एक और सोर्स नज़र आया। इसीलिए उन्होंने गुजरात के सबसे बड़े बंदरगाह मुद्रा पोर्ट को ही खरीद लिया। मुद्रा पोर्ट को खरीदने के बाद 1998 में गौतम अंडानी ने अंडानी पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स कंपनी की शुरुआत की। वैसे इस बंदरगाह की खासियत के बारे में बताएं तो करीब 80,000 हेक्टेयर में फैला ये पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है और इस पोर्ट से पूरे भारत के लगभग 1% 4 माल की आवाजाही होती है और
साथ ही यह जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत बना है, तो प्रमोटर कंपनी को कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। इस जोन में पावर प्लांट, प्राइवेट रेल लाइन और एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी है। जो वैसे यहाँ गौर करने वाली बात है कि आज अंडानी समूह देश के प्रमुख इंफ्रा ग्रुप में से एक है। उनकी अंडानी पोर्ट देश की सबसे बड़ी पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे 7 समुद्री राज्यों में इनके 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स हैं। अब जैसे जैसे गुजरता गया, अंडानी खुद को ग्रो करते चले गए और लोगों के रसोइयों में पहुंच गए। फॉर्चून के द्वारा, वही फॉर्चून जिसका रिफाइंड ऑयल आज घर घर सुबह शाम दिन रात इस्तेमाल होता है। जनवरी 1999 में अंडानी ग्रुप ने विल्मार बिजनेस ग्रुप के साथ हाथ मिलाकर खाने के तेल के बिजनेस में कदम रखा था। वैसे फॉर्चून तेल के अलावा अंडानी ग्रुप आटा, चावल, दाल, चीनी जैसे दर्जनों जैसे हिस्सा से जुड़ा हुआ है, जिनके रख रखाव के लिए 2005 में अंडानी ग्रुप ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े साइलोस बनाए। साइलोस वही चीज़ होती है जिससे बड़े पैमाने पर अनाज को रखा जाता है। साइलोस के अंडानी ग्रुप ने नीचे रेल लाइन भी बनाई ताकि अनाज को लाने और ले जाने में आसानी। अब अंडानी को काले कोयले में भी पैसा दिखा। उन्होंने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया, बड़े बड़े राज्यों को बिजली सप्लाई करनी शुरू की। लेकिन इतने बड़े पावर प्लांट को चलाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कोयला चाहिए था। इसीलिए दिमाग चलाया और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के एक कोयल माइंस को खरीद डाला। फॉर्चून इंडिया मैगजीन के मुताबिक 2010 में अंडानी ने लिंक एनर्जी से 12,147 करोड़ में कोयला खदान खरीदी थी। इस खदान में 7.8 बिलियन टन के खनिज भंडार है, जो हर साल 60 मिलियन टन हर साल कोयला पैदा कर सकती है। इसी तरह की कमी से इंडोनेशिया में मौजूद तेल, गैस और कोयला के लिए अंडानी ग्रुप के ने साउथ सुमात्रा से कोयला ढुलाई के लिए 1.5 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की। उस समय इंडोनेशिया इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने बताया था कि अंडानी ग्रुप 5 करोड़ टन की क्षमता वाले एक कोल्हू हैंडलिंग पोर्ट का निर्माण करेगा और साउथ सुमित्रा आइलैंड की खदानों से कोयला निकालने के लिए 250 किएम्स रेल लाइन बिछाएगा। इसी तरह अंडानी अपना कारोबार फैलाते गए और पैसा अकाउंट में आता चला गया। जिस अंडानी साम्राज्य का कारोबार 2002 में 76.5 करोड़ डॉलर था, वो 2014 तक आते आते 10 अरब डॉलर का हो गया। साथ ही वक्त की ज़रूरत को देखते हुए अंडानी ग्रुप ने नेचुरल गैस के क्षेत्र में भी बिजनेस को बढ़ाया और 2017 में सोलर पीवी पैनल बनाना शुरू किए। उधर बंदरगाह और निजी रेल लाइन के बाद अंडानी ने एयरपोर्ट्स की तरह उड़ान भरी और 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलौर, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम जैसे 6 हवाई अड्डों को जिम्मेदारी उठा ली। अब अगले 50 सालों तक अंडानी ग्रुप इन सभी एयरपोर्ट का ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट संभालेगा। वह मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में भी अंडानी ग्रुप के पास 74% की हिस्सेदारी है और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि भारत में मुंबई एयरपोर्ट दिल्ली के बाद देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। वैसे जिस तरह सुंदर आकार लेने से पहले सोने को खूब तपाया जाता है, ठीक उसी तरह गौतम अंडानी को भी जीवन में कई तरह का ताप झेलना पड़ा। उनका सामना कई तरह के विवादों से हुआ, लेकिन उन्होंने सबको पार पाया और एक सबसे अलग मुकाम हासिल किया, जिसका नतीजा है कि आज गौतम अंडानी का कारोबार पूरे दुनिया में फैला हुआ है। उम्मीद है गौतम अंडानी की यह सक्सेस स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, कृपया ये कहानी आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करें,
सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।